इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है नेपाल की राजधानी काठमांडू से, जहां आईएसआई एजेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। नकली नोट सप्लाई करता था आईएसआई एजेंट, हत्या का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। भारत में जाली नोट सप्लाई करता था। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कैसे आईएसआई एजेंट को हमलावर गोली मारता है और एजेंट अपनी जान बचाने के लिए आगे आगे दौड़ता है। इसी बीच उसकी बेटी अपने पिता को बचाने के लिए पहली मंजिल से कूद भी जाती है, लेकिन वो अपने पिता को बचा नहीं पाती है। सीसीटीवी वीडियो सामने आया है आईएसआई एजेंट की हत्या का। भारत में नकली नोट सप्लाई करने का आरोपी आईएसआई एजेंट, एक हमलावर ने उसे गोलियों से भून दिया और सीसीटीवी वीडियो इस हमले का सामने आया है। गोली बरसा करके हमलावर भाग निकलता है। इस दौरान उसकी बेटी पहली मंजिल से कूद करके अपने पिता को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बचा नहीं पाती है। यह शख्स जो कि मारा गया, इस पर आरोप है कि यह भारत में नकली नोट सप्लाई करता था, लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करता था इसे। आईएसआई के आश्रय देने का आरोप इस पर लगा है नेपाल के, और इस पर यहां हमला करके इसे मौत के घाट उतार दिया गया। आईएसआई एजेंट की हत्या। आगे आगे आईएसआई एजेंट और पीछे उसके हत्यारे। एक एक कर चलती रही गोलियां और बाप को बचाने के लिए छत से कूदी बेटी। तस्वीरें नेपाल के काठमांडू की हैं, जहां आईएसआई एजेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सीसीटीवी में सफेद कुर्ते पजामा में दिख रहा ये शख्स आईएसआई एजेंट लाल मोहम्मद उर्फ मोहम्मद दर्जी है, जिसकी अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि मोहम्मद पहले गाड़ी से अपने घर पहुंचता है और फिर गाड़ी से बाहर उतरता है, और जैसे ही वो गाड़ी से उतरकर घर के अंदर जाने लगता है, तभी दो हमलावर उस पर गोलियां चला देते हैं। अपने आप को बचाने के लिए वो कार के चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है। आगे आगे एजेंट होता है और पीछे पीछे उसका हत्यारा घूमता है। एक बार फिर देखिए कैसे एक के बाद एक गोलियां हमलावर चलाता है और आईएसआई एजेंट जान बचाने के लिए भागता है। आईएसआई एजेंट को पहली गोली पैर पर लगती है, जिसके बाद हमलावर सिर पर दो और गोली मारते हैं। इतने में एजेंट अपने आप को बचाने की भी कोशिश करता है और हमलावरों को पीटने लगता है। पिता पर गोली से हमला होता देख उसकी बेटी पहली मंजिल से कूदती है और हमलावरों का पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दोनों हमलावर भागने में कामयाब हो जाते हैं। 3 गोली लगने के बाद घायल हुए मोहम्मद को जब तक अस्पताल पहुंचाया गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। काठमांडू में आईएसआई एजेंट की ये हत्या 19 सितंबर को की गई। इस एजेंट पर आरोप था कि ये भारत में नकली करेंसी सप्लाई किया करता था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।